अरे, ये एप्पल कितना हेल्दी दिख रहा है, पर आपको पता है इसमें कितने कैलोरीज है? उसे काउंट करने के लिए हमें एक फूड स्केल चाहिए। तो ये एक 80 ग्राम का एप्पल है। अगर हम 80 ग्राम को चैट जीपीटी में डाल के बोले कि 80 ग्राम का एप्पल का कैलोरीज बताए, तो वो होगा 42 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली। तो इस एप्पल में है 42 कैलोरीज। अगर वैसे ही हम जो भी खाते हैं, वो राइस हो, व्हीट हो, ओट्स हो या दाल, कुछ भी हो, हम उसे अगर मेज़र कर सकें यूजिंग ए फूड स्केल, तो हम उसमें उसका कैलोरीज आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, कैलोरी कुछ नहीं है, वो एनर्जी है टू डू द वर्क। आप जितना एनर्जी अपने अंदर खाएंगे, आप जितना एनर्जी लेंगे, उससे ज़्यादा अगर खर्च करेंगे तो आप पतला होंगे, और आप जितना एनर्जी खा रहे हैं या जितना कैलोरीज खा रहे हैं उससे कम खर्च करोगे तो आप मोटा हो जाओगे। तो इसका मतलब आपको अगर अपना मेंटेनेंस कैलोरी, आप जितने वेट में हो उसी वेट को मेंटेन करना है, तो आपको उतना ही खाना है जितना आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। और अगर आपको बढ़ाना है तो उस कैलोरी से ज़्यादा कैलोरीज खानी है, और अगर कमाना है तो उस मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना चाहिए। तो जैसे कि शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया था, वो वाला फॉर्मूला योर बॉडी वेट इंटू 30, वो तो एक रफ एस्टिमेट है, पर इस वीडियो में आपको कंप्लीट फार्मूला के साथ सिखाना चाहता हूँ। ये वाला फार्मूला है हमारा मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए। इस फार्मूला के साथ साथ हमें इसे 1.2, 1.4 और 1.5 अकॉर्डिंग टू आवर एक्टिविटी लेवल्स हमें उसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो एक्टिविटी लेवल्स का भी लेवल इधर है। तो अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो उसके अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला ये है कि 10 इंटू आपका बॉडी वेट इन केजीज प्लस 6.25 इंटू योर हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 5 इंटू योर एज प्लस 5। दिस इज द BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इससे आप तो BMR आपको निकालने के बाद यहाँ एक चार्ट है जिसमें आपका एक्टिविटी लेवल के अनुसार आपको BMR को कितने से मल्टीप्लाई करना है उसे आप देख सकते हैं। तो मेरा एक्टिविटी लेवल मॉडरेट है, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ हफ्ते में 5-6 दिन, तो और मेरा डेस्क जॉब है। मेरा BMR 1640 अराउंड आ रहा है, 1650 के अराउंड। इसे हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी आ रहा है 2400 से 2500 का मेंटेनेंस कैलोरी। तो इस कैलोरीज के अराउंड ही मुझे खाना है अगर मुझे ये वाला वेट मेंटेन करना है। तो अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं उससे 20% यानी कि 10 to 20% में बढ़ा के खा सकता हूँ, यानी कि 200 से 400 कैलोरीज ज़्यादा खा सकता हूँ। और अगर मुझे मेरा वेट कमाना है तो मैं 200 से 400 कैलोरी कम खा के अपना वेट कमा सकता हूँ। तो मैं ज़्यादा नहीं, इतना सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी को इस फॉर्मूला यूज करके निकालिए, और फूड स्केल अगर हो सके तो खरीद के अपना डेली फूड, अपना एक दिन का फूड इनटेक को काउंट कर लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है और आप कितना खा रहे हैं। जिस वजह से अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपका वेट गेन होने वाला है और आप मोटे होने वाले हैं। अगर आप कम खा रहे हैं तो आपका अंडर न्यूट्रिशन या आप पतले होने वाले हो। जो अगर आप चाहते हो तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं चाहते और अनजाने हो रहा है आपका वेट गेन और वेट लॉस, तो आप उसे जान सकते हैं। अब आता है इसे कैसे कंटिन्यू करें। अगर आपको वेट बढ़ाना है या कमाना है तो दैट्स ए टास्क, सो यू हैव टू बी ऑन द टास्क। आपको उसे बहुत अच्छे से करना है, पर अब तो हर वक्त फूड स्केल लेके घूम नहीं सकते और हर चीज़ को आप मेज़र कर नहीं सकते। इसीलिए आप एक दिन, 2 दिन या हफ्ते अपना फूड को मेज़र करना सीख लीजिए। उसके बाद आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि मैं कितना खाने से मेरा बॉडी वेट मेंटेन रहेगा और कितना खाने से मेरा बॉडी वेट बढ़ेगा या कमेगा। तो आपको राइस के 100 ग्राम में इतने कैलोरीज, और व्हीट के 100 ग्राम में इतनी कैलोरीज, और ऑयल के 1 टेबलस्पून में इतनी कैलोरीज, ये सब कुछ आपको पता चलने के बाद आप कॉन्शियसली कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने फूड के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे और अपना हेल्थ को भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो इस तरह आप अपना कैलोरीज काउंट करिए, और आई होप इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे और अपना डे टू डे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और डिफरेंस को फील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।